अच्छा, जो लोग कत वाले मार्कर से हेडिंग्स वगैरह देते हैं, आज उनको मैं एक तरीका आसान तरीका बताता हूँ कि वो हेडिंग्स जो हैं वो कत वाले मार्कर का यूज़ किस तरह वो करेंगे इंग्लिश राइटिंग के अंदर। आज इस चीज़ को गौर से देखिएगा, बड़ा आसान तरीका है। तो तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कत वाले मार्कर का यूज़ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब आप लोग लिखने बैठते हैं तो सॉफ्ट हैंड के साथ आपने लिखना है, ठीक है ना। बिल्कुल दबाव नहीं डालना पेपर के ऊपर, पेज के ऊपर आपने बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना, ठीक है। और ये मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, कहाँ से पतला कहाँ से मोटा कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इस पे भी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तवज्जो के साथ देखिएगा। जो बच्चे हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं अपने पेपर के अंदर, ये उनके लिए वीडियो मैंने बनाई है। ये स्ट्रेट पैटर्न में है। किस में है ये? यूनिवर्सल फॉन्ट भी इसको बोलते हैं, स्ट्रेट पैटर्न। तो ये इस तरह, यानी मिड वाली टू लाइन पे जितने भी आपके लेटर्स आ रहे हैं वो इक्वल हैं, वो उनकी जो तरतीब है बिल्कुल बराबर है। ये नहीं है कि ऊपर नीचे, ए को मैंने ऊपर कर दिया, एन को नीचे, फिर ए को ए का सर्कल छोटा बना दिया या जी का सर्कल छोटा बना दिया। तो इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। समझ आ रही है ना? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये तरतीब जिस तरह आ रही है और जिस तरह ये नीचे तरतीब, ऐसे आपने रखना है, ठीक है। तो इसी तरह ये स्ट्रेट पैटर्न में था। अब थोड़ा सा नेल्सन में चलते हैं कि नेल्सन के अंदर आपने किस तरह लिखना होता है। ये मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। नेल्सन में थोड़ा सा हमने फ़ॉन्ट को सलांट कर दिया। क्या कर दिया? सलांट। अब यहाँ पे जो एल है ना वो सलांट है, ठीक है। आई भी मैंने थोड़ा सा तिरछा कर दिया, ठीक है। ओ का सर्कल बेजवी, ये भी मैंने बेजवी सर्कल बना दिया। आ रही समझ? ये आप फिल कर सकते हैं खूबसूरती के लिए। तो जितनी भी आप हेडिंग्स देते हैं पेपर के अंदर, तो वो इस तरतीब के साथ आपने देनी होती है। ठीक हो गया?
नेल्सन के अंदर या जॉइंट राइटिंग के अंदर आप लोग किस तरह लिखेंगे, कुछ बड़े जो आ जाते हैं वर्ड उनको गौर से देखिएगा। ये वाला एस आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। यू को देखें गौर से। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तमाम लेटर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। जॉइंट राइटिंग में भी सेम उसी तरह आपने देखना है कि कौन से जो लेटर हैं वो आपने मैच करने हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप हर लेटर को जो है ना मैच करना आपके लिए ज़रूरी हो जाए, नहीं। अब फ़र्ज़ करें जहाँ पे डबल एम आ जाता है तो फिर आप उसको अगर मैच करते हैं तो वो कुछ और बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोई और चीज़ बन जाएगी। अब देखें यहाँ पे स्पेस ज़रूरी है, डबल एम के अंदर स्पेस ज़रूरी है, नहीं तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। हमने इसको किस तरह लिखना है, गौर से देखिए, ऐसे, और फिर वक्फा दे देना है यूँ, ठीक है ना। ये चीज़ आपने देखनी होती है। तो ये आज कत वाले मार्कर से आपने मुझसे सीखा किस तरह कत वाले मार्कर का इस्तेमाल आपने करना है। तमाम स्टूडेंट्स अपनी हेडिंग्स इस तरह दिया करें, ठीक है। हमेशा की तरह मेरा जो चैनल है वो आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। आज हमने आपको कत वाले मार्कर का इस्तेमाल और हेडिंग्स का इस्तेमाल और उसमें बैलेंस, वर्ड्स के अंदर बैलेंस किस तरह आता है, लेटर्स आपस में किस तरह इक्वल आपने रखने होते हैं। नेल्सन में भी आपको मैंने बताया कि नेल्सन में आपने किस तरह रखना है। और देखें ये जॉइंट राइटिंग में मैंने काफ़ी बड़ा वर्ड जो है ना लिखा है, तो एम का यूज़ भी मैंने आपको पढ़ाया कि जो एम होता है ये जब आ जाए एक साथ तो आपने स्पेस देनी है इसके अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।